Welcome to my YouTube channel Infinite Knowledge, and this is my first facecam video in which I will explain the how to add a block of data in microcontroller on whiteboard. So let's get started without wasting any time. तो अभी हमें पहले तो क्या देखना पड़ेगा कि ब्लॉक ऑफ डेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लॉक ऑफ डेटा? मतलब बहुत सारे डेटा है अवेलेबल है, उसको हमें ऐड करना है। मतलब बहुत सारे डेटा कहाँ पर अवेलेबल हो गए? ऑब्वियसली कोई मेमोरी लोकेशन पे अवेलेबल हो गए। तो जो भी हमारी मेमोरी लोकेशन है उसको हम कंसीडर करते हैं कि हमारी मेमोरी लोकेशन 40 हेक्स से स्टार्ट होती है। 10 डेटा है हमारे पास। अभी हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास अवेलेबल डेटा 10 है, तो 10 डेटा मीन्स 10 मेमोरी लोकेशन होगी, क्योंकि एक मेमोरी लोकेशन कितने डेटा कंसीडर करती है? 8 बिट डेटा कंसीडर करती है। तो ये जो डेटा है ये हमारा डेटा है और ये हमारी मेमोरी लोकेशन। तो 40 हेक्स पर 01 डेटा अवेलेबल है। सेम 41 हेक्स पर 02, 42 पे 03, 43 पे 04, 45, 46, 47, 48, 49। तो ये हमारी 10 मेमोरी लोकेशन हो गई। और ये 10 मेमोरी लोकेशन ऊपर जो 10 डेटा अवेलेबल है वो क्या है? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 8। क्योंकि हम हेक्साडेसिमल में जो 10 को क्या लिखते हैं, ये 10 हम डेसिमल में लिखते हैं, लेकिन 10 हमारा हेक्साडेसिमल में क्या हो जाता है? 0A हेक्स हो जाता है। तो ये हमारा 0 है, 0A हो गया, 0A। तो ये डेटा को हमको एडिशन करवाना है। तो ऑब्वियसली अब जब भी आप ये डेटा हेक्साडेसिमल में उसका एडिशन करते हो तो क्या हमें आंसर मिलता है? 37 हेक्स मिलता है। ये आप वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन हम ये इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू वेरीफाई करने वाले हैं। तो मतलब इतने डेटा को ऐड करने से हमारा जो भी आंसर आएगा वो 37 हेक्स आएगा। अभी वो हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कोई भी माइक्रो कंट्रोलर का कभी भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो पहले हम क्या लिखते हैं? फॉर इनिशियलाइजेशन ORG 0000 हेक्स। अभी उसके बाद मेन इंस्ट्रक्शन क्या हमको यूज करनी पड़ेगी? मूव इंस्ट्रक्शन। मूव R1, सॉरी लेट मी चेक, आई हैव ऑलरेडी मेड प्रोग्राम। सो व्हाट इज R1? मूव R1 0A हेक्स। तो अभी मैंने ये वाली इंस्ट्रक्शन क्यों यूज की? क्योंकि ये 0A हेक्स क्या दिखाता है? टोटल डेटा दिखाता है। ये हमारा कितना टोटल डेटा है वो दिखा रहा है। तो हमारा टोटल डेटा कितना है? टोटल डेटा हमारा 10 है, हमने ऑलरेडी कंसीडर किया है। उसके कारण मैंने यहाँ 0A हेक्स लिखा है। इसका इंपॉर्टेंस आपको बाद में समझ आएगा कि मैंने ये इंस्ट्रक्शन क्यों लिखा है। ये इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम दूसरे इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, मूव R2, 40 हेक्स। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये वाली मेमोरी लोकेशन। मतलब अभी R2 में क्या चला जाएगा? 40 हेक्स चला जाएगा। और ये इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं तो हमारा R1 क्या हो जाएगा? 0A हेक्स हो जाएगा। ये दो इंस्ट्रक्शन आपको समझ आ गया क्या करती है? इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा? अभी यहाँ पे हमको एक्यूमुलेटर का यूज करना है। तो पहले कोई भी रैंडम डेटा एक्यूमुलेटर में अवेलेबल हो सकता है आगे के प्रोग्राम का। तो उसको क्लियर करने के लिए मैंने एक्यूमुलेटर को क्लियर किया। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा? A = 0 कर देगा। क्लियर एक्यूमुलेटर, ये एक्यूमुलेटर को 0 कर देगा। उसके बाद हमको क्या करना है? ऐड इंस्ट्रक्शन का यूज करना है। क्यों ऐड इंस्ट्रक्शन? क्या? क्योंकि हमको ऐड करना है पूरे डेटा को। ऐड A, R2। मतलब ये इंस्ट्रक्शन अभी करेगा क्या? ये इंस्ट्रक्शन ऐड करेगा, ये दोनों को ऐड करेगा। मतलब A = ऐड करने के बाद जो भी आंसर आता है वो एक्यूमुलेटर में ही आता है। तो मतलब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद भी जो एडिशन होगा, जो आंसर आएगा वो किस में स्टोर होगा? आपको पता है एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होता है। ऐड इंस्ट्रक्शन करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जो आंसर आता है वो किस में स्टोर होता है? ऑब्वियसली एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा? A + R2। मतलब ये तो हमारा ऑलरेडी 0 है, हमने ऑलरेडी क्लियर करके रखा है। ये @ R2 का मीनिंग क्या है?
@r2 का मीनिंग ये है कि ये जो 40 हेक्स, अभी R2 में 40 हेक्स है, तो ये जो 40 हेक्स है वो लेके लोकेशन पर जो डेटा है वो इधर आएगा। ये डायरेक्टली 40 हेक्स नहीं आएगा, ये 40 हेक्स लोकेशन पे जो डेटा है वो इधर आएगा। तो 01 हेक्स, तो हमारा जो एक्यूमुलेटर होगा वो क्या हो जाएगा, 01 हेक्स हो जाएगा। अभी जो मैं @ निकाल देता हूँ, मतलब सिंपली ये ऐसे लिखता हूँ, a = a + R2 लिखता हूँ, ये @ निकाल लेता हूँ, तो क्या होगा, ये तो 0 ही रहेगा क्योंकि वो हमने ऑलरेडी क्लियर करके रखा है। लेकिन जो R2 होगा वो क्या हो जाएगा, 40 हेक्स हो जाएगा। वो अभी लोकेशन लेने नहीं जाएगा, लोकेशन कब जाएगा, जब हम @ यूज करते तभी जाएगा। तो ये 40 हेक्स हो जाएगा, तो ये a हमारा क्या हो गया, 40 हेक्स हो गया। तो ये तो एडिशन हुआ ही नहीं, ये तो हमें मेमोरी लोकेशन मिल गई। तो ऐसा नहीं करने का, हमको ये इंस्ट्रक्शन यूज करने का है @r। अभी उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको क्या करना है कि इंक्रीमेंट R2 करना है। ये इंक्रीमेंट R2 क्यों करते हैं, ये 41 हेक्स, ये एक लोकेशन का डेटा एडिशन हो गया, ये वाला, ये तो हमको नहीं करना, ये तो मैंने दिखाया, इसको मैं हटा देता हूँ तो ये कंफ्यूज करता रहेगा हमें। तो ये जो है पहले डेटा का एडिशन हो गया, पहले हमने 0 किया, उसके बाद 0 के साथ 01 ऐड कर दिया, तो हमको 01 हेक्स मिल गया। अभी नेक्स्ट डेटा के लिए क्या करना है, इंक्रीमेंट R2, मतलब ये क्या करेगा, R2 को इंक्रीमेंट करेगा। तो हमारा R2 जो पहले 40 हेक्स था वो क्या हो जाएगा, 41 हेक्स हो जाएगा। सेम अभी इसके आगे एक इंस्ट्रक्शन यूज करना है, DJNZ, डिक्रीमेंट एंड जंप R1, डिक्रीमेंट जंप इफ नॉट 0 R1 when L1, यहाँ पर जंप करना है। अभी ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शन का मेन इंपॉर्टेंट है, डिक्रीमेंट एंड जंप, ये R1 को डिक्रीमेंट करेगा। हमने टोटल डेटा 10 है, इसके कारण यहाँ 10 लिया है, मतलब ए क्या होता है हमारा डेसिमल में 10 होता है, इसके कारण हमने a लिया है। तो पहले ये डिक्रीमेंट करेगा, मतलब 0 का डिक्रीमेंट करते हैं तो क्या आता है, 09 होगा, 0 का डिक्रीमेंट करने के बाद 09 हो जाएगा, तो हमारा R1 09 हो जाएगा, 09 हेक्स हो जाएगा। और वो कंपेयर करेगा डिक्रीमेंट एंड जंप इफ नॉट 0, हमारा R1 0 है कि नहीं है, तो ये 0 है, नहीं है, ये 9 है, तो वो कहाँ पर जंप करेगा, L1 पर, अगेन वो ऐड करेगा। अभी क्या होगा, ऐड a, तो अभी एक्यूमुलेटर में क्या है, एक्यूमुलेटर में 01 हेक्स, क्योंकि ऑलरेडी एक बार एग्जीक्यूट हो गया, अभी वो दूसरी बार जंप किया है, तो a तो आएगा, तो मैं इधर लिखता हूँ, क्या मिलेगा हमें, a @r2, तो हमारा a तो ऑलरेडी 01 हेक्स है, प्लस @r2 अभी कहाँ पॉइंट कर रहा है, 41 हेक्स, मतलब यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो इसमें कौन सा डेटा है, 02, तो 02 हेक्स, 01 हेक्स प्लस 02 हेक्स, इट्स 03 हेक्स, मतलब हमारा एक्यूमुलेटर 03 हेक्स हो गया। तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद जो हमारा एक्यूमुलेटर में डेटा होगा वो 03 हेक्स होगा। उसके बाद अगेन वो इंक्रीमेंट R2 करेगा, मतलब जो अभी हमारा R2 41 था वो अभी हो जाएगा 42, तो ये हो गया 42। अगेन वो डिक्रीमेंट करेगा किसको, R1 को, तो जो 09 था वो 09 से 08 हो गया, और वो फिर से कंपेयर करेगा, डिक्रीमेंट एंड जंप इफ नॉट 0 R1, ये 0 है, नहीं है, तो वो फिर से जंप करेगा L1 पे, तो L1 पे जंप करेगा, तो फिर से ये वाली इंस्ट्रक्शन a = a प्लस @r2, तो हमारा a क्या है, a हमारा 03 है। अभी R2 हमारा क्या हो गया, 42, तो 42 कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, 03 पे पॉइंट कर रहा है, तो 03, ये दोनों का एडिशन करते हैं तो 06 ये मिलेगा, तो ये हमारा एक्यूमुलेटर हो जाएगा। उसके बाद अगेन इंक्रीमेंट R2 होगा, तो R2 इंक्रीमेंट हो गया 42 से 43 हो जाएगा, तो यहाँ मैं 43 लिख सकता हूँ। और R1 और ये वाले इंस्ट्रक्शन अब फिर से डिक्रीमेंट एंड जंप, तो ये इसका डिक्रीमेंट एंड जंप, तो ये 8 से 7 हो जाएगा, और ये 0 नहीं है, ये कब तक जंप करेगा, जब तक R1 आपका 00 हेक्स नहीं हो जाता, तो ऐसे वो अगेन जंप करेगा और ये एग्जीक्यूट होता जाएगा, और देन हमको एंड इंस्ट्रक्शन का यूज करना है। ये कब तक होता जाएगा, जब तक ये आपका 0 नहीं होता, मतलब कब तक होता जाएगा, जब तक ये ऑल डेटा का एडिशन नहीं हो जाता, अप टू दिस, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड 0 हेक्स,
मैंने पहले ही बताया था कि आप मैंने क्यों ये इंस्ट्रक्शन को बाद में एक्सप्लेन करूँगा ऐसा बोला था, क्योंकि ये 10 डेटा है। ये 10 डेटा के लिए हमको 0AX यूज़ करना पड़ता है। नाउ इसका क्यों यूज़ किया था 40X, तो 40X ये मेमोरी लोकेशन है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको यही यूज़ करना है, आप कोई भी मेमोरी लोकेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और आप एनी नंबर ऑफ डेटा यूज़ कर सकते हो। आपको 100 टोटल 100 डेटा का एडिशन करना है, तो 100 का डेसिमल होता है, उसका हेक्साडेसिमल क्या होता है 64 है। तो मतलब आपको 100 डेटा का एडिशन करना होता है, तो आपको सिर्फ इसको चेंज करके 64 हेक्स ही करना पड़ता है। और कहाँ से स्टार्ट होता है, ये मेमोरी लोकेशन डालनी पड़ेगी, तो वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा और टोटल 100 डेटा का आपका एडिशन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको 100 डेटा मेमोरी लोकेशन पे अवेलेबल होने चाहिए। अब डायरेक्टली कोई भी डेटा का नहीं एडिशन कर सकते। ये 10 डेटा सिंपल था, इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किया है। अभी आप 10 का 5 के लिए भी कर सकते हो, 6 के लिए भी कर सकते हो, 6000 के लिए भी कर सकते हो। मतलब वो मेमोरी लोकेशन देखनी पड़ती है कितनी उसकी साइज है, उसके हिसाब से आप किसी भी डेटा के लिए कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, like and subscribe my channel Infinite Knowledge, and thanks for watching this video. And if you have still any query, just comment it, I will definitely reply. Again, thanks for watching.